दोस्तों, क्या जेसीओ गजटेड ऑफिसर है, हाँ या ना? अभी तक ये आंख मिचोली का खेल चलता आ रहा है। जेसीओ को किस कैटेगरी में रखा जाए, ये सेना का अलग तर्क है और सेना के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं उनका अलग तर्क है। इसी के बीच में यानी अभी तक ये बात तय नहीं होना एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि सेना के अंदर नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर क्या गजटेड ऑफिसर हैं। समकक्ष नौसेना में चीफ पेटी अफसर, मास्टर चीफ पेटी अफसर क्या समकक्ष पद हैं। वायुसेना में जूनियर वारंट अफसर और मास्टर वारंट अफसर क्या गजटेड अफसर हैं। इसके अंदर आप समझ सकते हो यानी राजपत्रित अधिकारी। राजपत्रित अधिकारी सामान्यतः वह अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति भारत के राजपत्र या किसी राज्य के राजपत्र से प्रकाशित होती है। ऐसे अधिकारी आमतौर पर समूह ए, समूह बी की सेवाओं से संबंधित होते हैं। उन्हें दस्तावेजों के सत्यापन, आधिकारिक अभिलेखों के प्रमाणीकरण सहित कुछ वैधानिक और प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये है यानी गजटेड अफसर की परिभाषा। अब जेसीओ को राजपत्रित अधिकारी मानने का कानूनी आधार, अब पहले इसको पीबीओआर कर दिया गया था, पर्सनल ब्यूरो अफसर रैंक कर दिया था। इसकी एमएसपी भी आपने बाउंस कर दी। यानी जहां जैसा जिस तरीके से यूनिट में एक जेसीओ को इस्तेमाल कर लिया जाता है, आपको जवान की साइड में खड़ा कर दिया जाएगा, कभी आपको अफसर बना दिया जाएगा, वहां भी एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती। इसलिए आपके पे एंड अलाउंसेस में आपने देखा होगा आपको सेकंड क्लास का कोई पे एंड अलाउंसेस नहीं मिलता। जहां तक सेना के अंदर मिलिट्री सर्विस पे की और इसकी कह रहे हैं वकालत, जनरल रावत साहब ने कहा कि नहीं, ये जेसीओ कैटेगरी है, इसका एमएसपी अलग होना चाहिए और इसकी वकालत अभी भी हो रही है 8वें वेतन आयोग में। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा होना संभव नहीं है। यहां पर आपकी कैटेगरी डाउन करता है। ये कौन करता है? ब्यूरोक्रेट बैठते हो। ब्यूरोक्रेट्स ने जब जब आपको जहां भी उनको ये चीज कहनी पड़ रही है वहां आपको उन्होंने गजटेड अफसर नहीं माना है। अब सेना बराबर कह रही कि नहीं, जेसीओ राष्ट्रपति आयोग के द्वारा उसको कमीशन दिया जाता है, सेना के नियमों में विशेष रूप से मान्यता है, यानी सेना के नियम कहते हैं गजटेड अफसर है। लेकिन रक्षा सेवा विनियम में भी उसको गजटेड ग्रुप बी का दर्जा दिया जाना चाहिए। सेना मुख्यालय का स्पष्टीकरण 2017 में 2018 में आया। कहीं आपको बोनस की जगह आपको देखा गया, वहां पर आपको डिनाई किया गया। कहीं आपको एक ब्लू SLIC कार्ड होता है उस पर आपको राजपत्रित अधिकारी नहीं रखा। जहां पर ब्यूरोक्रेट्स की चल रही है वहां पर आपको राजपत्रित अधिकारी नहीं माना गया है। और आज भी ये वास्तविकता है कि जेसीओ को खुद नहीं पता यदि वो राजपत्रित अधिकारी है तो सिविल में जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनको क्या ऐसे अधिकार हैं। सेना के अंदर नायब सूबेदार के पास क्या अधिकार है, पे लेवल 6 में आता है। सूबेदार आपका पे लेवल 7 में आता है। सूबेदार मेजर एक विशिष्ट पद है, पे लेवल 8 में आता है और उसके कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है। अंतिम निर्णय यही है कि अलग अलग समय पर जारी किए गए अलग अलग पत्रों में विरोधाभास की व्याख्याओं ने जन्म दिया है, जिससे सैन्य और नागरिक दोनों अधिकारियों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। उपलब्ध नियमों, सेना मुख्यालयों के स्पष्टीकरणों, रक्षा मंत्रालय के आदेशों की जांच के बाद आज सबसे मजबूत कानूनी और प्रशासनिक स्थिति ये है, जी हाँ, भारतीय सशस्त्र बल के जेसीओ राजपत्रित अधिकारी होते हैं। सेना मुख्यालय ने 2017 में औपचारिक रूप से गैर राजपत्रित व्याख्या को वापस लिया और रक्षा मंत्रालय रक्षा स्टाफ के बाद स्पष्ट किया गया कि जेसीओ और समकक्ष रैंकों के राजपत्रित अधिकारी दर्जे के संबंध में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तदनुसार नीति जो उन्होंने नीले कार्ड जारी करने का आदेश दिया और जेसीओ वास्तविक में राजपत्रित अधिकारी हैं। तो दोस्तों, ये इतना बड़ा कन्फ्यूजन है और इसी का फ़ायदा उठा करके कहीं ना कहीं इनको हर जगह इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब ये सेना है, यहाँ पर ये मुंह नहीं खोलते हैं, उस स्थिति ऐसी बनी होती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि शायद ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। जेसीओ की अलग कैटेगरी आपने बनाई तो उसका सम्मान, उसका पे एंड अलाउंसेस उसी हिसाब से होना चाहिए। आपकी क्या राय? धन्यवाद।